नमस्कार, मैं हूं सुशील शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास डिबेट शो मिलकर मांगेंगे जवाब। भगवान का कोई धर्म नहीं होता, कोई जाति नहीं होती है, लेकिन सियासत अजब है, सियासत के रंग अजब है, कुछ भी हो सकता है। मध्य प्रदेश में अब राम जी के अनन्य भक्त हनुमान जी की जाति को लेकर सवाल उठ रहे हैं और यह दावा कर रहे हैं कांग्रेस में के बड़े नेता और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार। उनका ये कहना है कि हनुमान जी आदिवासी समाज के थे और उनको कोरकू जनजाति से जोड़ा जा रहा है। इसको लेकर सियासत शुरू हो गई है। भाजपा का सीधा कहना है, बल्कि उनका आरोप है कि उन्होंने कांग्रेस की नीति और नीयत पर ही सवाल उठाए हैं। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। उसके पहले देखिए खास रिपोर्ट। क्या भगवान हनुमान की कोई जाति हो सकती है? क्या उनका कोई धर्म हो सकता है? इन सवालों के जवाब सिर्फ कांग्रेस के पास है। दरअसल एक बार फिर भगवान हनुमान को लेकर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार का चौंकाने वाला और विवादित बयान सामने आया। इस बार तो उन्होंने भगवान हनुमान को लेकर सबूत होने का दावा किया है। उन्होंने सिवनी में कहा कि मैं प्रमाण, इतिहास और तथ्यों के आधार पर अपनी बात रखता हूँ। गौण धर्म सद्विचार के पृष्ठ संख्या 10 पर स्पष्ट उल्लेख मिलता है कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के वनवास काल में जिन वानर वीरों ने उनका साथ निभाया, जिनमें बाली, सुग्रीव, अंगद और महावीर हनुमान जी शामिल हैं, वे सभी आदिवासी परंपरा से जुड़े हैं, गौड़, कोल और कोरकू धर्म के योद्धा थे। ये केवल मान्यता नहीं बल्कि आदिवासी समाज के धार्मिक ग्रंथों में दर्ज ऐतिहासिक तथ्य है। भाजपा ट्रोल कर रही है तो मैंने जिस आधार पे कहा कि गोंडी धर्म ग्रंथ के आधार पे कहा, गोंडी धर्म ग्रंथ के अंदर जिस प्रकार से चाहे हनुमान जी हो चाहे सुग्रीव हो, सबको आदिवासी बताया गया। तो भाजपा से मैं कहना चाहता हूँ कि गोंडी धर्म ग्रंथ और गोंड समाज को जवाब दे, या तो अगर आप नहीं मानते तो गोंड समाज को बोल दे कि हम नहीं मानते। बताए बात। सियासत में हनुमान जी का नाम जाति पर छिड़ा संग्राम, सबूतों का हवाला, हनुमान जी को आदिवासी कह डाला, हनुमान जी की जाति पर जंग, सियासत के बदले ढंग। कांग्रेस ने हनुमान को बताया आदिवासी धर्म योद्धा, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने सबूतों का दिया हवाला, हनुमान को बताया गोंड, कोल, कोरकू धर्म योद्धा। बीजेपी ने नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार को दी नसीहत। कांग्रेस आदिवासी क्षेत्रों में खुद को मजबूत करने में जुटी है। इसकी जिम्मेदारी उमंग सिंघार के पास है। वह लगातार आदिवासी क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं। उनके इस बयान पर एक बार फिर सियासत गर्म हो गई है। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने उमंग सिंघार को बुद्धि देने की बात कही है। उन्होंने कहा कि उमंग सिंघार को जगह जगह पर हनुमान मंदिर बनवाना चाहिए और उनकी पूजा करनी चाहिए। हम अच्छे परिवर्तन के लिए ही हिंदू काम करता है। हिंदू सब में आज नहीं तो कल अच्छा सूरज का उदय होगा, यही भावना से सबको पूजता है। और इसलिए जिस भावना से भी वो हनुमान जी की पूजा उन्होंने शुरू की है उमंग सिंघार जी में, मैं उनका स्वागत करता हूं और उनसे आग्रह करता हूं कि राम, लक्ष्मण, जानकी के साथ हनुमान जी के मंदिर जगह जगह बनाइए और खूब हनुमान जी की पूजा करिए। और जो विधायक हनुमान जी का विरोध कर रहा है उस विधायक को दल से निकाल के बाहर करिए, नहीं तो उसके घर पे भी जाकर एक मंदिर बनाइए। फिलहाल सियासत का कोई तय विषय नहीं होता है, छोटा या फिर बड़ा। जहां भी छोटी सी राजनीतिक संभावना नजर आती है वहां हर पार्टी कूद जाती है। कांग्रेस के पास खोने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन पाने के लिए उसके लिए हर छोटा विषय बड़ा है। मिशन 2028 के लिए कांग्रेस किसी भी हद तक की राजनीति करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। यही कारण है कि उसका असर इंसानों के साथ साथ भगवानों पर भी अब दिखने लगा है। मनोज राठौर, BSTV भोपाल। राम भक्त हनुमान की जाति को लेकर ये कोई पहली बार सवाल नहीं उठा है। इसके पहले भी समय समय पर हनुमान जी की जाति को लेकर सवाल उठते रहे हैं, बल्कि सवाल उठाए जाते रहे हैं और या ये भी कह सकते हैं कि दावे किए जाते रहे हैं। अब ये दावा उमंग सिंघार कर रहे हैं और गोंड समाज की पुस्तक का उद्धरण करते हुए कह रहे हैं कि वो गोंड समाज के थे। पर हनुमान जी के जितने भी भक्त थे पूरे देश में, पूरे विश्व में जो भक्त, वो कभी उनको किसी जाति से देखते ही नहीं है। हनुमान जी उन सभी उनके भक्तों के लिए वो आराध्य हैं, उसी तरीके से आराध्य हैं जिस तरीके से हनुमान जी के आराध्य राम थे। हम इसी पर चर्चा करेंगे और मिलकर मांगेंगे जवाब कि आखिर हनुमान जी की जाति को लेकर मध्य प्रदेश में ये बवाल क्यों मचा है।
हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हुए हैं कांग्रेस प्रवक्ता विनोद शर्मा जी, और हमारे साथ ऑनलाइन ही जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक आशीष दुबे जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। विनोद जी, चुनावी मौसम भी नहीं है, उसके बावजूद जिस तरीके से हनुमान जी की जाति को बताने की कोशिश की जा रही है, मुझे लगता है कि जितने भी हनुमान जी के भक्त होंगे वो भी इसको लेकर बहुत दुखी होंगे कि आखिर हनुमान जी को इस विवाद में या इस जाति के इस उसमें क्यों घसीटा जा रहा है। सुशील जी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत को मेरा नमस्कार और आपके विद्वान पैनल को मेरा बहुत स्वागत करना जी। यह एक बहुत ही मतलब अंदर किसी विषय वस्तु के अंदर घुस जाए और वो एक आध्यात्मिक बहुत बड़ा सवाल उठा। इस देश में कोई भगवान राम को मानता है, कोई हनुमान को मानता है, कोई गणेश जी को मानता है, कोई शिव जी को मानता है, कोई शारदा माई को मानता है, कोई काली माई को मानता है। सबके अपने अपने देवी और देवता। हिंदू धर्म में भी हम लोग जो अपनी बात करते हैं, कोई वेद उपनिषद हमारे जो पुराण है, इन सबको अपनी अपनी बात मानता है। इसी से हिंदू की जो परिभाषा है, सिंधु घाटी और सब सारी चीजें, आज इसमें मैं नहीं जाऊंगा, आप सीधे बयान पे आ रहा हूं। पर हिंदू है क्या? हिंदू अलग अलग बहुत सारी चीजों को मिलकर मानना, अपने आप सनातन धर्म की रक्षा और इन सब चीजों के लिए। हमारे नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार जी ने जो बात बोली, उनका अपना तथ्य है। उन्होंने बोला कि जो गौड़ी धर्म ग्रंथ है उसके तीर्थ प्रमाण 10 में ऐसा लिखा हुआ। उन्होंने यह नहीं कहा कि कोई भी व्यक्ति हनुमान जी की पूजा ना करे। उन्होंने ये थोड़ी कहा कि हनुमान जी की और पूजा मत करो। यदि हमारी रामायण में जो तुलसीदास जी ने लिखा है, परम पूज्य तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि सवरी कौन थी। हम माता जी सवरी को कहते हैं। सुशील जी, जिनके घर में शालिग्राम हो गए, जब अपन भोग लगाते हैं, उनके सामने सुबह थाली परोसते हैं, तो यही कहते हैं सवरी का वैर सुदामा जी का तंदुर, अरुचि रुचि भोग लगाए मेरे प्रभु जी। तो सवरी माता कौन थी? सवरी माता जंगल में मिली थी। ये बात भी सही है कि भगवान राम जी के ननिहाल था, भगवान राम जी की ससुराल था। और जब भगवान राम को राजा दशरथ उनके पिताजी ने बोला कि अब आप जंगल के राजा हैं, ये राम जी कहते हैं, बताए उन्होंने अपनी कौशल्या बाई से बोलते हैं कि मुझे तो मेरे पिताजी ने आशीर्वाद दिया है कि तुम जंगल के राजा हो 14 वर्ष के लिए। उन्होंने ये नहीं कहा आशीर्वाद भेज दिया, 14 वर्ष के लिए जंगल का राजा बता दिया। विनोद जी, विषय ये है कि आज के परिप्रेक्ष्य में आखिर हनुमान जी की जाति को लेकर बात करना, इसके मायने क्या है? आखिर उमंग सिंघार जताना क्या चाहते हैं? सुशील भाई साहब, आज 2014 के बाद ये देश इतना बदल गया कि इस देश में हमारा देश पीछे हो गया। हमारे धर्म और हमारी जात आगे हो गई। हम धर्म और जात से इस देश को आगे ले जा रहे हैं। एक मॉडल बन गया है। आप कहेंगे, आप 2014 के पहले भी पत्रकारिता करते रहे होंगे, यानी उस समय का देश क्या था। आज तो देश सीधे खड़ा है धर्म और जात में। तो यदि उमंग सिंघार की जिस जात से है, उन्होंने जुड़ा होगा, उनके लोगों ने बताया होगा। यदि वो गलत कह रहे हैं, यदि वो कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है, तो ये तो वो सिद्ध कर रहे हैं। नहीं, में लिखा है। मैं विनोद जी, ऐसा तो किसी ने नहीं कहा है। खैर, बहरहाल आशीष जी, बहुत सीधी सी बात यह है कि अगर सनातन संस्कृति के हिसाब से देखें तो 4 युग होते हैं। सतयुग बीत गया, त्रेता में भगवान राम का जो पूरा जो है रामायण का वो है, उसके बाद द्वापर में श्री कृष्ण, और हम कलयुग में जी रहे हैं। 2 युग पुराने एक आराध्य, जो पूरे देश के आराध्य, मतलब ऐसा कोई भी नहीं होगा सनातनी जो हनुमान जी की पे आस्था ना रखता हो, उनके मंदिर में न जाता हो। और शायद देश में सबसे ज्यादा मंदिर हनुमान जी के ही मिलेंगे आपको। अब उनकी जाति को बताना 2 युग बीत जाने के बाद, और एक राजनीतिक व्यक्ति द्वारा बताया जाना, क्या मंतव्य हो सकता? चुनाव का मौसम भी नहीं है।
हाँ, देखिए राजनीतिक आजकल उस तरह की बातें करते हैं जिस तरह के समाज या जिस तरह के लोगों के बीच में वे होते हैं या जिस तरह के लोगों के बीच में से आते हैं। तो ये बात करने का राजनीति का नया ट्रेंड है। हालांकि पहले भी ये सब चलता रहा होगा लेकिन अब कुछ ज़्यादा है। तो ये उस तरह का ट्रेंड है। हनुमान की मध्य प्रदेश को अगर देखा जाए कि वो, अगर ये कहा जाए कि वो आदिवासी थे, ये थे, तो अगर हम उसका राजनीतिक पहलू देखें तो उमंग सिंगार खुद उसी बेल्ट से आते हैं, आदिवासी बहुल बेल्ट से। दूसरी बात यह है कि आदिवासी वोटों को लेकर अगर हम इसका सियासी पहलू देखें तो आदिवासी वोटों को लेकर के मध्य प्रदेश में लंबे समय से खींचतान चल रही है। ये आदिवासी वोट बैंक 2003 में शिफ्ट हो गया था कांग्रेस से भाजपा में, उसके बाद 18 में लौटा भाजपा कांग्रेस के पास और 2023-24 में फिर बिखर गया। तो अब आधा वोट बैंक उधर है, आधा इधर, यानी आधी सीटें उधर है, आधी उधर। तो एक नज़रिया, एक पहलू उसका ये हो सकता है, कांग्रेस की जो वोट हैं या जो उसके कोर वोटर्स हैं उसमें इनको गिना जाता है। तो एक पहलू ये। दूसरा पहलू हनुमान की जाति बताने का जो मामला है, ये 2019 के चुनाव में राजस्थान में योगी आदित्यनाथ ने शुरू किया। उन्होंने हनुमान को वंचित और दलित बताया था। फिर एक राजनीतिक थे, मुझे नाम नहीं आया, उन्होंने कहा था कि वो हनुमान जाट थे क्योंकि वो हरियाणा में पैदा हुए। फिर एक मुस्लिम से जुड़े थे, उन्होंने कहा साहब वो तो मुसलमान थे। तो ये सिलसिला तो 2017-18 से 19 से शुरू हुआ और हर आदमी अपने हिसाब से उसको कर रहा है। और राम मंदिर के एक न्यास से, एक कोई न्यास है, उससे जुड़े हुए एक सज्जन ने भी कहा था कि ये सब कुछ गलत है और उन्होंने इसको वोटों से जुड़ी हुई कोशिश में बताया था उस वक्त। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो मैं ये इसीलिए मानता हूँ कि जो नेता जिस क्षेत्र में जिस लोगों के बीच जाता है वहाँ उनके मन को छूने की कोशिश में इस तरह के धार्मिक चरित्रों को भी, या धार्मिक जो अपने जो वो हैं आदर्श हैं, उनको भी उसमें घसीटने की कोशिश करता है। तो ये इस तरह के दो पहलू हैं जो मैं समझ पाता हूँ कि एक राजनीतिक पहलू है और एक धार्मिक, धर्म से जुड़ा पहलू है। तो धर्म को धर्म रहने दिया जाए और राजनीति में धर्म का खालमेल ज़्यादा ना किया जाए, उतना ही बेहतर होगा। बाकी आदिवासी जो हैं या दूसरे लोग हैं वो किसी नेता से ज़्यादा जागरूक होते जा रहे हैं धीरे धीरे। ये बहुत अच्छी बात आपने आशीष जी कही कि देखिए धर्म की राजनीति नहीं होना चाहिए पर राजनीति का धर्म जरूर होना चाहिए। बहुत सही बात आशीष जी आपने कही, मैं उसको और विस्तार से बोल रहा हूँ। हमारे साथ भाजपा प्रवक्ता डॉक्टर वाणी आहलूवालिया भी जुड़ गई हैं। वाणी जी, आप देर से जुड़ी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर उमंग सिंघार नेता प्रतिपक्ष यदि ये बात कह रहे हैं कि हनुमान जी की जाति आदिवासी है, कोरकू है, गोंड है, तो इसमें बीजेपी को क्या आपत्ति है? उनका व्यू है उमंग सिंघार का, उन्होंने शोध किया, उन्होंने एक पुस्तक का हवाला दिया है, तो इसमें दिक्कत क्या है? सबसे पहले तो मैं सुशील जी आपसे, आपके चैनल के श्रोताओं से, आशीष जी से और विनोद जी से, आप सबसे क्षमा चाहूंगी, थोड़ा विलंब हुआ जुड़ने में, नेटवर्क इशू था। पर सबसे अहम चीज जो आज के इस डिस्कशन का मुद्दा है कि आदिवासी प्रेम का एक नया अध्याय अब कांग्रेस रच रही है। अब दो तीन चीजें जो मैंने अभी सुनी, माननीय हमारे वरिष्ठ पत्रकार जी जो बोल रहे थे, एक तो जागरूकता, जी हाँ, आज जन जन में जागरूकता है धर्म आस्था के प्रति भी। उन्हें सचेत भी रहने के लिए मुझे लगता है हमें उनकी प्रशंसा करनी चाहिए, क्योंकि आज जिस प्रकार की जागरूकता समाज में है कोई उनको मूर्ख नहीं बना सकता। और कांग्रेस के ये जो प्रयास हैं, जो तर्क दिए थे अभी, तो एक हफ्ते पहले ही हमने कांग्रेस के ये महान विद्वान जो नेता हैं, जो धर्म के आधार पर कुछ टिप्पणियां करते हैं, उन्होंने महिलाओं का अपमान किया, धर्म का उन्होंने उसका सहारा लिया, किसी पुस्तक बिहार से आई है उसका सहारा लिया, फिलॉसफी का भी सहारा लिया। और देखिए ये इनकी कुनीति है, ये बहुत ही अपंग राजनीतिक प्रयास है, क्योंकि पहले तो माताओं और बहनों का अपमान करना, फिर उसके बाद अब ये हनुमान जी तक पहुंच गए हैं। हनुमान जी हमारी संस्कृति में एक जीवंत भगवान है। आप यदि हनुमान चालीसा का यदि अभी उच्चारण करें तो ऐसा कहा जाता है कि वो इस वातावरण में प्रकट होते हैं संकट मोचन के तौर पर। तो ये बहुत अपमानजनक
एक षड्यंत्र पूर्वक इनका एक रणनीति है। अब मुझे ये भी बोलने में कोई अफसोस नहीं होगा कि ये सारी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की वजह से है, रणनीति है। किसी ना किसी को तो इनको आधार बनाना है अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए, और इनको ये भी लग रहा होगा कि आने वाले समय में 47 सीट्स दोबारा उन पर इनको हानि होगी, तो क्यों ना उस आबादी को साधने की कोशिश करें। पर प्रदेश की जनता ये जानती है, छिंदवाड़ा एक जीवंत उदाहरण है। इन्होंने सीधे साधे भोले भाले जनजातीय क्षेत्र के हमारे भाई बहनों को, इन परिवारों के साथ कितनी ठगी की है। एक गद्दावर नेता कमलनाथ जी जो नेतृत्व करते थे वहां पर, आज क्यों हारे हैं? क्योंकि वहां के जो मूल निवासी हैं उनका भरोसा उठ गया कांग्रेस के इस नेता के नाम से, उनका नाता टूट गया इनसे, क्योंकि इन्होंने केवल और केवल अपने स्वार्थ के लिए उपयोग किया है, कहीं किसी को विकास के पथ पर लेके जाने की इनकी मंशा नहीं है। और देखिए, जनजातीय क्षेत्र के जो वनवासी हैं वो शक्ति की आराधना करते हैं, प्रकृति की आराधना करते हैं, समर्पण के साथ करते हैं, और ये हिंदुओं का एक पूरा कुल है, ये अलग नहीं है हिंदुओं से। वाणी जी दोबारा लौटूंगा। मैं पहले विनोद जी से आपकी इसी आपने जो बात कही उस पर मैं उनका जवाब भी लेता हूं। क्या 47 अनुसूचित जनजाति की आरक्षित सीटें ही इसकी बड़ी वजह है? एक बात। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण है कि जो वो कह रहे हैं कि आप जो है हनुमान जी, जो आशीष जी ने भी बात कही है, आखिर बीजेपी की नैया पार लगाई राम जी ने, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि उमंग सिंघार जी सोच रहे हो कि हमारी नैया पार हनुमान जी लगाएंगे? विनोद जी। सुशील जी, सबसे पहले हमारे किसी भी नेता का जो ये नहीं है कि हमको चुनाव में किसके वोट मिले किसके वोट न मिले। वाणी जी मेरी बड़ी बहन है, मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूँ, पर मैं वाणी की बात नहीं कर रहा हूँ। तो है नहीं विनोद जी कि आप यूं ही ऐसे वक्तव्य देते जाते हैं, है ना? आपके क्या है बड़बोले नेता, आपके पिछले वाणी जी आपका मौका आएगा एक बार। विनोद जी आपके ही सवाल का वो जवाब दे रहे जो आप जानना चाहती है, विनोद जी उसी को जो है बताना चाह रहे। जी विनोद जी बताइए। नहीं, मैं बहुत स्पष्ट हूं अपने तर्क में। जी बताइए विनोद जी। मैं बोलता सुशील जी, मैं वाणी जी की बात नहीं, भाजपा की एक सोच बताता हूँ। भाजपा की सोच ये है कि धर्म सनातन उनका स्टाम्प है, तो इसमें सिर्फ वो बोल सकते हैं। यदि कांग्रेस का कोई बोले, ये उनको बोलने नहीं, क्यों ना बोले। आपने अभी हमारे आशीष भैया ने बताया कि सबसे पहले हनुमान जी की जात बताने वाला नेता था आदित्यनाथ सिंह। आदित्यनाथ सिंह ने उनको मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का, उन्होंने क्या बोला कि एक दलित समाज से है। ये क्या उन्होंने सर्टिफिकेट मांगा है क्या? तो क्या उन्हीं नहीं विनोद जी, क्या उन्हीं से प्रेरणा लेके उमंग सिंघार जी लेके आए ये बात कि मैं भी जाति बता के कोई बड़ा पद हासिल कर लूंगा? क्या है फिर इसकी वजह क्या है? आप बड़ा पद नेता प्रतिपक्ष, मतलब एक सियासी दल में एक प्रदेश में मुख्यमंत्री पक्ष का होता है तो विपक्ष का नेता प्रतिपक्ष होता है, तो उससे बड़ा पद क्या होगा? अब समस्या ये है कि यदि वो अपनी जाति और धर्म की बात उमंग सिंघार ने भी नहीं कहा कि हनुमान जी की पूजा दूसरे लोग न करें। उमंग सिंघार जी ने कहा कि यदि उन्होंने अपना धर्म ग्रंथ का नाम नहीं बताया, हमारे नेता है, हमारे पुराण है, उनके जात में उनसे धर्म ग्रंथ है, उन्होंने बताया कि गौरी धर्म में पेज नंबर 10 में ये लाइन लिखी है, वो उमंग सिंघार ने नहीं लिखा है, वो उमंग सिंघार ने नहीं लिखा, उनके किसी धर्म गुरु ने लिखा होगा। और यदि हम अपने तुलसीदास जी को मानते हैं, हम रामचरितमानस पढ़ते हैं, और हनुमान जी को उन्होंने पदवी दी है अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, अष्ट वर वीर जानकी माता। ये हमने नहीं कहा, ये तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जानकी मैया ने हनुमान जी को दिया आशीर्वाद दिया अष्ट सिद्धि और नौ निधि, इतनी सिद्धि होती है उतनी दिया होती है। तो हमारे धर्म में ये लिखा है। यदि आदिवासी गोल समाज के धर्म गुरु ने कोई अपने पुस्तक लिखी और उसको उस जात का नेता यदि वो बात, भाजपा को बेचैनी क्यों है? क्यों है भाजपा को बेचैनी? इसमें बेचैन होना नहीं चाहिए। ये तो आप भी मानो कि अच्छा उन्होंने कहीं और बोली, यदि ये बात गलत है जाओ आप गौड़ समाज में बोल दो, एक तरफ गौड़वाना
कौन जीता कौन हारा। झारखंड में जो आदिवासी बाहुल राज्य है, भाजपा साफ हो गई। इसका मतलब क्या हुआ कि क्या आदिवासियों का पूरा विश्वास और भरोसा भारतीय जनता पार्टी रूपी पाखंड रूपी पार्टी हट गया। चुनाव जीता और हारा कैसे जाता है ये आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। राजनीतिक व्यक्ति है, चुनाव लड़ा ही जाता है जीतने के लिए, कभी हार होगी कभी जीत होगी। बिल्कुल सही विनोद जी, 60 वर्षों तक आपने कैसे चुनाव जीता है पूरे देश में हम जानते हैं, इसीलिए आपको आज चीटा लग रहा है। सत्ता आपके हाथ से खिसक चुकी है और आपकी विश्वसनीयता शून्य हो चुकी है। बीच में आप बोलती हो कि मैं बोलूंगी तो आपको थोड़ा बुरा लग जाता है। आपने कई पत्रकारों से बोला तो बीच में बोलता है, आपको चीटा लगता है विनोद जी, सच नहीं सुनने की ताकत है आपको। क्या आपको चिंता नहीं लग रही क्या? क्या आपको चिंता नहीं लग रही क्या? विनोद जी, आप एक विनोद जी 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 वाणी जी मैं दोनों को रोकूंगा, दोनों को रोकूंगा। मैं आशीष जी के पास जाता हूं। आशीष जी, आपने वाणी जी को भी सुना, आपने अभी विनोद शर्मा जी को भी सुना। क्या सवाल फिर घूम फिर के वहीं विनोद जी मैं आपके पास दोबारा फिर लौटूंगा। मैं आशीष जी से इनका एक्सपर्ट कमेंट भी ले लूं। आपने दोनों की बातों को सुना, मूल बात वही निकल के आ रही कि क्या राजनीति का ही इस्तेमाल किया जा रहा हनुमान जी की जाति को लेके, क्योंकि पूरे देश ने देखा है कि राम जी ने नैया पार बीजेपी की लगाई थी। कांग्रेस लंबे समय से मध्य प्रदेश से सत्ता से बाहर है। मध्य प्रदेश में आदिवासी वोट बैंक भी है और 47 सीटें पर्याप्त हैं किसी भी सरकार को बनाने और बिगाड़ने के लिए। तो क्या हनुमान जी ही नैया पार लगाएंगे? उमंग सिंगार कुछ ऐसा ही सोच रहे होंगे? हो सकता है, जैसा मैंने बोला कि जैसे जो भी नेता होते हैं वो जिस क्षेत्र से आते हैं, जिन लोगों के बीच जाते हैं, वो उस तरह की चीज़ करते हैं। और ये एक संयोग ही कह लीजिए चीज़ें, ऐसा संयोग उमंग सिंघार ने बैठाने की कोशिश की है कि आदिवासियों को इस तरह से प्रेरित किया जाए कांग्रेस के लिए। तो क्योंकि देखिए ये भी कहा जाता है, पुराणों में भी उल्लेख है कि हनुमान जो है वानर जाति से थे, जो जंगल में रहती है। फिर आदिवासी का मतलब ये जो पुराने वासी हैं, जो वहाँ रहते हैं, या वनवासी हैं जो जंगल में रहते हैं। तो उस तरह से उन्होंने कोई तारतम्य बिठाने की कोशिश की, इसलिए लगातार 2 बार ये बात भी कही उन्होंने। तो अब इसका राजनीतिक उद्देश्य देखा जाए तो अगर राम की नैया पार भाजपा की पार लगा रही है राम का नाम, तो फिर भाजपा, हो सकता है हम ये माने कि कांग्रेस जो हनुमान के आधार पे अभी नए सिरे से प्रयोग कर रही है। हालांकि ये प्रयोग मैंने बताया कि 18-19 में किया गया था राजस्थान में, बिल्कुल। लेकिन अगर इस तरह कोई प्रयोग कर रही है तो इसके नतीजे देखने होंगे। लेकिन मैं मानता हूं कि आदिवासियों की जो मूलभूत समस्याएं हैं, या आदिवासियों की जो मूलभूत बातें हैं, मध्य प्रदेश में 47 आदिवासी सीटें हैं, एक बड़ा प्रतिशत आदिवासियों का यहाँ पर है, और भाजपा और कांग्रेस दोनों से आदिवासी नेता लगातार चुन के आते जा रहे हैं पिछले 60-70 सालों से, बिल्कुल 50। और तो ये इस बात का आकलन होना चाहिए कि आदिवासियों की जरूरतें, उनकी समस्याएं और उनकी पलायन की मजबूरियां फिर क्यों बनी हुई हैं, इन पर बात होने से ज्यादा तार्किक चीजें सामने आनी चाहिए। लेकिन चूंकि जैसा बात हुई अपनी कि धर्म की सबसे महत्वपूर्ण चीज भूमिका राजनीति में होती जा रही है, तो वो धर्म की वजह से सारी चीजें भी उसमें समाहित हो रही हैं। लेकिन जैसा अटल जी कहते थे कि अगर नेता राजधर्म का पालन करे तो ज्यादा बेहतर है। तो राजधर्म में ये सारी चीजें आती हैं जो आदिवासियों के लिए चुन के आए हुए लोगों को आदिवासियों के लिए करना चाहिए। बिल्कुल। वाणी जी कुछ बोलना चाहते? जी वाणी जी बताइए, बोलिए। जी आशीष जी, हम सब, चाहे हम आदिवासी हो, चाहे सिख हो, चाहे जैन हो, हम सब मूल रूप से हिंदू हैं। हम सबका डीएनए एक है। और इतना मैं आपको आश्वस्त कर दूं कि ये जो विनोद जी जिस प्रकार के बयान दे रहे हैं, जिस प्रकार की राजनीति कांग्रेस उपयोग कर रही है, हनुमान जी इनकी लंका जरूर लगाएंगे। अगले चुनाव में आपको इससे भी विकट स्थिति मिलेगी। और आप मुझे ये बताइए, ये किस प्रकार का चाल और चरित्र है कि एक तरफ कांग्रेस की महिला अध्यक्ष वो SC/ST समाज को साधने के लिए वोट बैंक समझती है, और जो स्वर्ण समाज है उसको पराया समझती है। इनके युवा कांग्रेस के प्रदेश सचिव महिलाओं के साथ कैसे कृत्य करते हुए कहां भगोड़े बने हुए हैं। और ये वाणी जी बिल्कुल आपकी बात होगी। मेरे पास समय, वाणी जी समय कम है। विनोद जी आपका लास्ट 10 सेकंड में आप अपनी बात करिए, मेरे पास समय बहुत कम है अब। मैं सुशील जी फिर से ही बोलूंगा कि भगवान भाजपा को एक सद्बुद्धि दे कि धर्म की राजनीति न करे, बल्कि राजनीति में अपना धर्म
उमंग सिंघार ने भी कहा है हनुमान जी की पूजा सब करो और हनुमान जी आदिवासी समाज के आते हैं। अब नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास बिल्कुल समय नहीं है। आपने बहुत अच्छी बात की, आपने बहुत अच्छी बात की कि सबको सद्बुद्धि भाजपा को भी दिए मिलना चाहिए और सद्बुद्धि कांग्रेस को भी होना चाहिए। पर वे एक जो महत्वपूर्ण बात यही देखिए, उमंग सिंघार जो बात कह रहे हैं वो हनुमान जी के धर्म को, उनकी जाति को लेके कह रहे हैं। कुछ समय पहले इन्हीं उमंग सिंघार ने एक बयान दिया था कि आदिवासी हिंदू नहीं हैं। हमने रामायण और इन सब में पढ़ा है कि वनवासी जो है, जो हनुमान जी और उनके सुग्रीव, ये सब वनवासी थे। अब यदि ये कोरकू हैं, हनुमान जी हैं, तो इनके आराध्य हैं राम। तो क्या उमंग सिंघार भी कंफ्यूज हैं? एक तरफ वो बोलते हैं कि आदिवासी हिंदू नहीं हैं, दूसरी तरफ वो ये बात बोलते हैं कि जो हनुमान जी हैं, जो राम जी के अनन्य भक्त हैं, वो कोरकू हैं और उनके आराध्य तो राम हैं, तो वो हिंदू भी हो गए। विनोद जी, ये बात बहुत अजीब सी लगती है कि आप राजनीति कर रहे हैं लेकिन आपके स्टैंड अलग अलग हैं। आशीष जी, इस पर 10 सेकंड में बताइए, क्या गलत तो नहीं ये बात? आशीष जी, लास्ट 10 सेकंड में। चीज़ें हैं जैसा मैंने कहा कि हाँ, बात तो सही है कि ये बात इस तरह की थोड़ा सा विरोधाभास कई बार झलक जाता है। लेकिन अब ये है कि उनका ये कहना होगा कि हमारा ये मान सकते हैं, अगर उनके नज़रिए में सोचे कि एक आदिवासी जो थे हनुमान, उन्होंने राम को उनके संग्राम में या उनकी लड़ाई में मदद की, तो इस तरह से उसकी भावनाओं की बात, लेकिन उनके आराध्य तो राम ही है ना। क्योंकि इसमें राजनीतिक विवाद बहुत ज्यादा हो गया, तो मैं यही तो बोल रहा हूं, उनके आराध्य तो राम ही है। और जो आदिवासियों तो फिर की बात हनुमान जी, कोर्ट ने निश्चित तौर पर आदिवासी निश्चित तौर पर हिंदू रीति रिवाजों का पालन करते हैं। हालांकि कोर्ट ने एक मामले में कहा था कि आदिवासी जो हैं हिंदुओं से थोड़े अलग हैं। कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला था, लेकिन वो एक जाति विशेष को लेकर था, आदिवासियों को लेकर। जब उन्होंने कहा था कि ये चूंकि प्रकृति की पूजा करते हैं आदिवासी, लेकिन बावजूद आदिवासी जो हैं पूरी तरह से हिंदू धर्म में रचे बसे हैं। तो इसलिए इस विवाद पर ज्यादा बहस जितने आगे बढ़ेगी आगे वाले समय में, उसमें नई नई चीजें उभरेंगी। लेकिन बड़े जो है पॉलिटिकल दावे हैं हनुमान को लेकर, कमजोर पड़ेंगे। बिल्कुल। लेकिन बड़े आश्चर्य की बात है कि लगभग 2 युग बीत जाने के बाद हनुमान जी की जाति को लेकर बड़े सवाल उठ रहे हैं। और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, जो कि बहुत ज़्यादा बुद्धिजीवी भी हैं और इतने बड़े पद पर भी हैं, उनके द्वारा एक बार कहा जाना कि आदिवासी हिंदू नहीं है, फिर ये कहा जाना कि हनुमान जी जो है कोरकू और गोंड जाति से, और किसी पुस्तक का उल्लेख करना, और हनुमान जी का आराध्य राम का, भगवान राम का होना। तो ये कहीं ना कहीं विरोधाभास जो है ये भी है कि वो, इससे ये भी तो स्पष्ट होता है कि आदिवासी हिंदू हैं। बहरहाल आज के लिए बस इतना ही। आप तीनों अतिथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। कल हम फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ और मिलकर मांगेंगे जवाब। तब तक के लिए नमस्कार।